जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एपिसोड 19 के नाम से। उसका टॉपिक था ता क्या होता है। ठीक है, आज बात करेंगे जब नर और मादी का ता बैठ जाता है तो वो किस म्यार के, किस क्वालिटी के आगे बच्चे बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ता रंगों के हिसाब से बैठना चाहिए। भाई, ता की डेफिनेशन जो होती है, बेसिकली मेन डेफिनेशन जो ता की है ना मेरे भाई, परिंदा सबसे मेरे नज़दीक ता जब परिंदे का बैठता है नर और मादी का, तो अगले जो बच्चे होते हैं वो फाइट के अंदर माँ और बाप दोनों को क्रॉस करते हैं। क्रॉस अगर ना भी करे तो माँ और बाप दोनों की क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके पैदा होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ता बेसिकली शुरू ही फाइट से होता है, क्योंकि असील बनता ही फाइट के साथ है। घर बैठ के यहीं करके असील नहीं बनते, नाम नहीं बनते। घर बैठ के सिर्फ गप्पा होती हैं चौधरी। मुर्ग हमेशा तपड़ियां दे मैदानां दे विच या बाजी दे मैदानां दे विच मुर्ग बनता है। मुर्ग अपना ਨਾਂ हमेशा तप के कमांदा है। घर दे विच गली बाती किंग कहण दे नाल किंग नहीं बनते। ठीक है, किंग वाले काम करके कुक्कड़ नूं खाने पैंदे ने, फिर अगे उहदी क्वीन लानी पैंदी है, तो फिर अगे उहदे बच्चे शहजादे बनदे ने या शहजादियाँ बनदियां पट्ठियाँ। ठीक है ना मेरे भाई। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जो नर और मादी का ता बैठेगा ना, उसके अंदर जो पट्ठियाँ और पट्ठे होंगे, उनकी फ़ाइट माँ और बाप दोनों की क्वालिटीज़ रखेगी। उसके बाद खूबसूरती। अब ये जो पट्ठी है, ये पीछे मुर्ग देखा है, इसके साथ पिछले सीज़न ये पट्ठी लगाई थी मैंने, ये मादी लगाई थी। देखने में मादी इतनी खूबसूरत नहीं है, बेल बनतर खूबसूरत नहीं है मादी के, चलना फिरना खूबसूरत नहीं है मादी का, इतना कोई इतने की क्वालिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होंगी मादी के अंदर। लेकिन मादी के अंदर क्या है, खून है। हाँ, मैं एक बात एडमिट करता हूँ कि ये आजकल के जो फाइटर असील हैं उनके ब्लड के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी मादी है, बड़ी तगड़ी मादी है और बड़े बड़े तगड़े बच्चे बनाती है। और जिस तरह का नर डालो वैसे बच्चे बनाती है। ठीक है, शक्ल व शुबाहत के अंदर बाकी करतूत नर और मादी दोनों मिलकर डालते हैं उसके अंदर। शक्ल व शुबाहत कभी नर के ऊपर भी आ जाती है, कभी बाप के ऊपर भी आ जाती है, माँ के ऊपर भी आ जाती है। इट्स नॉट अ मीन कि मादी अपने ऊपर बच्चे ले गई है। ठीक है, मादी उस सेंस में आप कह सकते हो बच्चे अपने ऊपर ले गई है कि लड़ाई भी उसी तरह की हो, बनावट भी उसी तरह की हो, एक एक चीज़ मादी से मिलती है, तो फिर आप कहोगे ये मादी अपने ऊपर बच्चे ले गई है। भाई, सबसे मेन चीज़ हमने लड़ाई देखनी है असील के अंदर। असील लड़ाई के बगैर असील नहीं है, असील बनता ही मैदान के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, पहली बात। दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है बेल बंदरों की बात, फिर आ जाती है खूबसूरती की बात, फिर आ जाती है परों की बात, फिर नलियों की, फिर नोक की, फिर गन जोड़ों की, फिर तख्तियों की, फिर हड्डियों की। ठीक है, हर चीज़ की बात फिर असील अपने पॉइंट के अंदर पूरा हो। आगे इसकी पट्टी भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस नर ने और मादी ने जो मिल के पट्टी बनाई है, ये पट्टी बनी है, ये पट्टी आपके सामने है। बेसिकली आज वीडियो के अंदर मैं परिंदे क्यों दिखा रहा हूँ, उसी वजह से दिखा रहा हूँ। जब नर और मादी का ता आपस में बैठेगा तो इस क्वालिटी की पट्टियाँ आपके पास बनेंगी। ठीक है, वो कहाँ है, वो बंदे निकाल के लेके आओ। मुझे कहते हैं कि 70% किरदार मादी का ब्रीडिंग के अंदर। ओ भाई, मादी तो इतनी खूबसूरत ही नहीं है। हाय हाय हाय। बेसिकली हमने क्या है कि ता बिठाना है और साथ ब्लड अच्छा रखना है मादी और नर का। ब्रीड बनाने के लिए कभी भी आपके पास एक चीज़ अच्छी होगी तो ब्रीड नहीं बनेगी मेरे भाई। ब्रीड बनाने के लिए हमेशा दो चीज़ों का अच्छा होना, नर और मादी का दोनों का अच्छा होना, उसके बाद फिर उनका ता बैठना ज़रूरी है। बगैर ता के परिंदे खूबसूरत नहीं बनेंगे। जिन परिंदों के ता आपस में नहीं बैठते परिंदे, उस म्यार के हड जोड़, उस म्यार की खूबसूरतियाँ, उस म्यार के बेल बनतर, उस म्यार की हड्डियाँ, उस म्यार की फ़ाइटें नहीं कर सकते जब तक उनके नर और मादी का ता नहीं बैठा। ठीक है, इंशाल्लाह कल तीसरा पार्ट ता के ऊपर बनाऊंगा, फिर वो छोटे चूज़े भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, टूटे फूटे के चूज़े दिखाऊंगा। ठीक है, साथ टोपले के चूज़े दिखाऊंगा परी के साथ। साथ कुछ नई ब्रीड निकली है, वो भी इंशाल्लाह कल आपको शो करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको एक और मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मादी मिट्टी में खेल रही है, नीचे से पता नहीं दाना उठा रही है, दाने के टाइम में तो लगी हुई है अपने काम के अंदर। तो ये मुंह पर उठाएगी तो फिर पट्टी की इंशाल्लाह कभी ना दोबारा खोल के वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये है जी बड़ा मुश्का। ठीक है, तो इस मुश्के को मैंने डाला था एक रत्ती मादी के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी बार फिर रहा था ये मुश्का। पिछले सीज़न बिल्कुल पट्ठा सा था, अब जाके माशाल्लाह मुर्ग बना है। पिछले सीज़न पट्ठा था, ऐसे खुला फिर रहा था।
तो हमने इतना गौर नहीं किया, तो मादी एक खुली कर दी थी, कमज़ोर हो गई थी मादी एक रहती मादी। आगे अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो मादी कमज़ोर हो गई थी, पता नहीं बुखार हो गया था क्या था उसको, फिर हमने खुला कर दिया था। वो खुले फिरते फिरते ये मस्ती में आ गया, इसको क्रॉस करने लग गया। हमने कहा चलो जी ठीक है यार, मैंने कहा शुजाज छोड़ दे इसको, कोई नहीं, इसको लेने दे अंडे, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पट्ठा चेक हो जाएगा। वो मस्ती मस्ती में हमने इसके अंडे ले लिए, ऐसे शुगल मेले में ही आगे बच्चे करवा लिए उसके। बच्चे जब 2-2 महीने के हुए, बच्चे ऐसे अपना सर पैर निखार गए, मैं कहता हूँ माशाल्लाह कि आखिर कर दी। इतना खूबसूरत नर और मादी का ताब बैठा आपस में। मैं कहता हूँ कि बच्चे इसके 2 पट्ठे जेलम फिर रहे हैं, मुश्के पट्ठे। उनको मैंने कहा है कि ज़रा कोई साफ सी वीडियो बना के लगाओ, तो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट में या टिकटॉक पे दोनों में अपलोड करूँगा। जेलम में 2 पट्ठे फिर रहे हैं इसके। एक पट्ठा मैंने अपनी ज़ात के लिए हीरा बना था, वो मैंने रोका हुआ है, ठीक है। और एक पट्ठा इसका इधर फिर रहा है, अल्लाह आपका भला करे। ये जो है इसका फिर रहा है या रत्ता लंबी दुम वाले का, अब मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों में से किसी एक का पट्ठा है वो, या तो इसका है। अभी वो थोड़ा निकलेगा तो साफ़ होगा, तो फिर पता लग जाएगा इसका या रत्ती दुम का है। मैं आगे मादी दिखाता हूँ। ये मादी थी उस मुश्के मुर्ग के साथ जिसने एक हीरा, जो मेरी ज़ात मैंने अपनी ज़ात के लिए रोका हुआ है, अब वो हीरा सेम इस पट्टी की बेल बंतर पे आ गया। चेहरा भी, बेल बंतर भी, खड़त बनत भी, नलियाँ भी सेम अपनी माँ के ऊपर बना गए। लेकिन रंग वो हीरा इसलिए बना गया क्योंकि मुश्कों में से हीरे बनते हैं, और नर और मादी का ताब बैठेगा तो असल रंग निखर के आएंगे। कुछ लोग कहते हैं जी रंग बनाने के लिए, एक हीरे के अंदर से हीरा बनाने के लिए ता बिठाना ज़रूरी है। और मेरे भाई ता, हमने म्यार बनाने के लिए ता बिठाना ज़रूरी होता है। नोकें, आँखें, चेहरे, मोरे, सारे मामलात बनाने के लिए, हमें फ़ाइट कराने के लिए हमें ता बिठाना ज़रूरी है। जब तक नर और मादी का ता नहीं बैठेगा, परिंदे ये एक भी चीज़ नहीं बनाएंगे। आंखें उस म्यार की नहीं बनाएंगे, बेल बंतरे उस म्यार की नहीं बनाएंगे, खूबसूरतियाँ उस म्यार की नहीं बनाएंगे। अगर ये मेरी बात गलत है तो उसको कोई भी इस वीडियो से मुझे चैलेंज कर सकता है। मैं उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई, कि वो मुझे चैलेंज कर सकता है कि भाई तू बात गलत कर रहा है। ये ता के ऊपर आज तक किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? उनकी डॉक्टरिंग अपनी खुद गिर जाएगी सारी। हाय 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 हाय, अपनी डॉक्टरिंग पे खुद ही गिर जाएंगे सारे। वो जिन्होंने आपको चीज़ें बताई सिखाई, वो अपनी डॉक्टरिंग पे खुद ही गिर जाएंगे, ठीक है। तो मकसद सिर्फ इतना है कि भाई जिगरा हर किसी का नहीं होता इस तरह की चीज़ें बताना। मैं अब आपको पट्ठा भी दिखाता हूँ। ये जी वो हीरा पट्ठा है जो मैंने अपनी ज़ात के रोका है। इसकी बंतर देख लें, इसकी चेहरे की बनावट देख लें, इसकी खड़त देख लें, इसकी दुम का म्यार देख लें, सेम डिट्टो कॉपी माँ की है, सेम टू सेम माँ की है। लेकिन इसके अंदर जो किरदार होगा वो माँ का भी और बाप का भी, दोनों का होगा। किस चीज़ के अंदर? फ़ाइट के अंदर। फ़ाइट जो है मेरे भाई, वो असील के अंदर से कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। असील को हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते। हार जीत एक खेल का हिस्सा है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है। लेकिन असील का बच्चा बन के हारे। अभी ग्रुप के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी, कल की बात है या परसों की बात है, कि मुर्ग को पैर लगा तो मुर्ग आगे से इकट्ठा हो गया, ठीक है, और मुर्ग दिल ही छोड़ गया लड़ने का। भाई दिल परिंदे वो छोड़ते हैं जिनके अंदर अच्छे ब्लड नहीं होते। और मुर्ग को टांग लगती है या कील लगता है, मुर्ग तो सड़ के आगे से डबल साड़ निकालता है, वो असील का बच्चा होता है। असील को तो साड़ निकालने चाहिए। मेरे सावे की वीडियो अभी फेसबुक के ऊपर पड़ी है। मेरे सावे को कंडा, पट्टी में कंडा लगा था, उसकी कोई वीडियो मिली या तस्वीर मिली, उसको कम से कम 3 महीने के बाद हमने उसका दूध दोबारा निकाला था उस कंडे का, इतना गहरा वो कंडा था, ठीक है। वो कंडा इसको लगा था, ये उससे डबल आगे उसने साड़ निकाला सावे ने। ये होता है असील। असील की डेफिनेशन आप लोगों को पता नहीं क्या बताएगी है, जो हमने अपने प्रैक्टिकल से, जो अपने मेयार से सीखा है। ये वो किंग सावा है जिसको कंडा लगा था मेरे भाई, और इसने डबल साड़ निकाला था, और लगा भी इसी पट्टी के ऊपर था, जो पट्टी आपके सामने चल रही है इस टाइम, जो इसी साइड की पट्टी पे कंडा लगा हुआ था। उसकी तस्वीर भी अगर हुई तो मैं इधर एडिटिंग के अंदर लगा दूंगा, ठीक है। इतना बड़ा मोटा इसको कंडा लगा था, प्रॉपर पट्टी के अंदर पूरा कंडा, और मुर्ग एकदम अपने आप को छिक गया था, ठीक है। लेकिन अगले मिनट परिंदा अपने आप को रवां किया और इसने पैर मारने शुरू कर दिए। सड़ गया या नहीं, ये होता है असील, साड़ निकाले। ये ना हो कि पैर लगे थे हुण मुँह चा के खलोता हुए, हुण मैं की करा, मैं इसमें दबा दें या सलाम करा। ये असील नहीं होते, आगे से दिल ही छोड़ गए, लड़ने ही नहीं, मारे गए, फड़क गए होते, मौके से मर जा, वो नहीं होते मेरे भाई असील। असील हमेशा साड़ निकालता है, दिल मजबूत रखता है असील अपना,
जिस असील के अंदर ये चीज़ें हों उसको आप ब्रीड के अंदर चलाओ। बारहा मैंने जितने भी मेरे ग्रुप के अंदर लड़के हैं या भाई हैं, मेरे दोस्त कह लो, जो कुछ भी कह लो, चाहे मेरे से छोटे हैं मेरे से बड़े हैं, उनको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि असील को हमेशा असील की असालत के ऊपर चेक करना है कि। और एक और चीज़ मैं छोटी सी अर्ज़ कर दूँ यहाँ मेरे भाई, असील कंडे मारने का नाम नहीं है, कंडे बर्दाश्त करने का है। असील लातें मारने का नाम नहीं है, लातें बर्दाश्त करने का नाम है। अब आजकल तो कंडों की गेम है, मुर्ग छोड़ा है छुट्टी में, एक छोड़ा लगा, दूसरे छोड़े में, तीसरे छोड़े में मुर्ग नीचे आ गया, तो ये असालत नहीं है मेरे नज़दीक। असालत वो है जो परिंदा 8-8, 9-9, 10-10, 15-15 कंडे बर्दाश्त करे, आगे से फिर साड़ निकाले, उसको कंडा मारे, वो है सील का बच्चा। जब क्यों कि परिंदे फंस भी जाते हैं, कोई ऐसे लोगू परिंदे लग जाते हैं जो आगे से पूरा घर ही बनाने देते हैं, कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो पक्के पीढ़े असील होते हैं जो आगे से पूरी टक्कर देते हैं। टक्कर से मुराद है कि सवाल जवाब पूरे करते हैं, ये पैर मार रहा है अगला पैर मार रहा है, ये पैर मार रहा है अगला पैर मार रहा है, ठीक है। ये होती है बराबर की टक्कर की फ़ाइट। यहाँ जाके असीलों का पता लगता है कितने पानी के अंदर, कितने पानी के अंदर नहीं है, ठीक है। असील हमेशा असील का बच्चा खुद अपने आप को बनाता है, गली बाती असील नहीं बनते मेरे भाई, या कर दे विच बिठा के ते किंग नहीं बनते। किंग हमेशा मैदाना दे विच बनते ने, किंग हमेशा तपनियां दे विच बनते ने। असील को बनाने के लिए उसकी रिमांड लेने ज़रूरी हैं, और अच्छे मुर्गों के साथ रिमांड लें तो असील असील बनेगा। अब ये पट्ठे हैं ना घर के, मैंने कुछ पट्ठों के रिमांड शुरू करने हैं, तो इनको मेरी कोशिश है मैं इनसे डबल अच्छे परिंदों के साथ तपाऊँ, मुझे पता लगे कितने अच्छे हैं, कितने कम्यारी हैं। टिकटॉक पे मैंने वीडियो लगाई थी, उसके अंदर 2, बाकी सारे पॉजिटिव कमेंट थे, 2 या 3 बंदे ऐसे थे जो कहे नहीं असील पहली दफ़ा जो पट्ठा दबाएं उसको आप हल्के मुर्गे के साथ लगाएं कि उसका दिल बंधे। भाई मैंने कब कहा कि पट्ठा आप 8 महीने का दबाओ या 4 महीने का पट्ठा, कम से कम भी 12 महीने के पट्ठे को उसको तपनी दो पहली, ठीक है। 12 महीने के पट्ठे को निकालोगे वो अपना हार्ड मोर पूरा कर जाएगा सारे करके जरूरत, फिर उसको अच्छे मुर्ग के साथ दबाओ। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ज़िंदगी बखैर, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।